गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस गुरु पूर्णिमा के महान पावन अवसर पर जो इस संस्कारों का समुद्र बह रहा है, गंगा बह रही है, ये हमारी सनातन की रीढ़ की हड्डी है। सदियों से चली आई हमारी जो परंपरा थी, ऋषियों मुनियों, ये देश ऋषियों मुनियों का देश है, यति जति सतियों का देश है। ये भारतीय संस्कृति का गौरव है कि ये कर्म भूमि है, संस्कार भूमि है। जितने अवतार पीर और पैगंबर आए सब इसी भारत भूमि पर आए और उन्होंने अपना मार्गदर्शन देकर के हमारे सनातन को बचा के रखा। लेकिन कुछ विधर्मियों ने उस सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाया। लेकिन भारत ने एक पुनः ऐसे रत्न का जन्म दिया जो हमारी सदियों से परंपरा चली आ रही थी, वैदिक सनातन परंपरा चली आ रही थी, उसको पुनः जागृत करने का एक महान बेड़ा उठाया और सारे भारत भूमि नहीं, सारे विश्व के देश के कोने कोने में इस सनातन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं। आज हमारा गौरव है, आज हम गौरव से कह सकते हैं कि हमारी भी एक ऐसी पीठ है जो सनातन की रीढ़ है, जहां से सनातन की परंपरा का जन्म और उदय होता है, जहां संस्कारों की शिक्षा मिलती है। आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस भारत भूमि में जो यतियों सतियों मनीषियों का देश था, वो भारत संस्कार विहीन हो गया। आज कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग की, अपने माता पिता की प्रेम से दो बातें करने के लिए तैयार नहीं है। इतना संस्कार से हम गिर चुके हैं, इतना गिर चुके, इतना हमारा पतन हो चुका है संस्कारों का कि आज हमारी सारी दुनिया में निंदा हो रही है। हम सभी दृढ़ संकल्पित हों कि इस दरबार से एक अच्छी सोच लेकर के अपने छोटे छोटे गांवों में जा करके इस दरबार के बारे में बताएंगे और निश्चित ही अपने संस्कारों के बताएंगे, अपने वैदिक परंपरा के बारे में बताएंगे, अपनी सनातन परंपरा को बताएंगे। निश्चित है हमारा देश पुनः गौरव प्राप्त करेगा। किसी जमाने में कहा जाता था कि भारत विश्व गुरु है, फिर से हमें विश्व गुरु बनाना है, तो निश्चित ही इस दरबार में आकर के आप लोग दीक्षित हों और संस्कारों को, इस धरोहर को आगे बढ़ाएंगे। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहें। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहें। जिस देश में देश में रहे, राधा रमण जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहें। जिस देश में परिवेश में रहे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहे। राधा रमण राधा रमण राधा
मंत्र राधा रमण का हमेशा जपते रहें, चाहे जिस देश में रहें, जिस परदेश में रहें, जिस वेश में रहें, परवेश में रहें, लेकिन राधा रमण का जाप हमारे अंतरात्मा में चलता रहे। यही उद्धार का हमारे मूल सूत्र होगा। अपने परमात्मा को सब कुछ भूलो, लेकिन अपने परमात्मा, अपने गुरु को कहते हैं। मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक आता है कि एक में अक्षरम गुरु शिष्यम प्रबोधयाति, एक में अक्षरम गुरु शिष्यम प्रबोधयाति, पृथव्यम नास तद्यव्यम तत्वाचाया ऋणी भवेत। व्याख्या तो सब लोग समझ गए होंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं है कि यदि एक अक्षर का बोध ऐसे महापुरुषों से ज्ञान हो जाता है तो पृथ्वी में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको दे करके उर्ण हुआ जाए, जिसको दे करके उर्ण हो जाए। तो निश्चित ही हमारी धर्म की ध्वजा सारी दुनिया में अब फहराएगी। गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक छोटी सी कहानी मैं सुना करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। किसी राजा के एक कन्या थी। वो कन्या जन्मते ही जब थोड़ा बड़ी हुई तो उसको आत्मबोध हो गया, गुरु कृपा हो गई और वो हर समय ईश्वर से बात करने लगी। उसके माता पिता ने सोचा कि शायद मेरी बच्ची पागल है या मंद बुद्धि है, ये तो पेड़ पत्तों से, लताओं से, पशु पक्षियों से, हर वस्तु से बातें करती है। लेकिन जब ये उसका पागलपन काफी दिनों तक अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, राजा समझ गए तो हमारे घर में कोई ब्रह्मज्ञानी ऋषि जन्म लिया है। राजा ने उसके रहने की अलग व्यवस्था बना दी और अलग महल बनवा दिया और कहा, बेटी इसी में रह करके तू भजन कर, ईश्वर का, उस परमात्मा का ध्यान कर। एक दिन उसी शहर में कोई एक चोर रहता था जो अपना भेष बदल करके और चोरियां करता था, ठगी मारता था, लूटता था लोगों का और नकली दाढ़ी बाल बना करके लोगों को ठगा करता था। उसने जब इसकी खबर पाई कि राजा की कन्या तो बड़ी ही शीलवान है, गुणवान है, धनवान है और परमात्मा में हर समय में लीन रहती है, बहुत सारा इसके पास धन है, क्या उन्हें इसको बरगला करके ठग लिया जाए, इसका धन का अपहरण कर लिया जाए। तो ठगने गया। कहा, बेटी सवेरे का पहर है, थोड़ी प्यास लगी है, क्या जल मिलेगा? बिटिया ने कहा कि हाँ जरूर महाराज, विराजमान होइए, जल मिलेगा। जल लेके आई। जल जैसे ही हाथ में पकड़ा, वो तो ठग था, कहने लगा तूने गुरु दीक्षा लिया है कि नहीं लिया है? उसने कहा कि मैं तो गुरु दीक्षा नहीं लिया हूँ, जीवन में अभी तक मैंने गुरु धारण नहीं किया हूँ। कहने लगा फिर मैं पानी नहीं पीता हूँ। कहते हैं निगुरे के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। बेचारी राजा की कन्या बड़ी सोच में पड़ गई। बड़े दुख की बात है कि संत हमारे दरवाजे से प्यासे चले जाएंगे। कहने लगी गुरुजी इसका उपाय क्या है? बोले तू हमको गुरु मान ले, गुरु दीक्षा ले ले, तब मैं ये जल पी लेता हूं। बिटिया ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो। मैं तो गुरु की तलाश कर भी रही थी और अच्छा भगवान ने अवसर दिया, हमें गुरु मिल गए, निश्चित ही मैं आपसे दीक्षा लूंगी। कहने लगे बेटी ये मंत्र की दीक्षा ना यहाँ नहीं होती, गुरु स्थान में होती है, घर और महलों में नहीं होती है। इसके लिए जंगल और पहाड़ों में ऐसे ऐसे ऋषियों के पास जाना पड़ता है, तहाँ गुरु दीक्षा होती है। वो तो राजा की कन्या थी, शहर से तैयार हो गई, चलो महाराज हमको तो मंत्र लेना है, चाहे जंगल में दो, चाहे पहाड़ों में दो, नदी खो खंदराओं में दो। वो ठग एक जंगल में ले गया और कहने लगा बेटी तू ये सारे आभूषण सोने चांदी के जो हैं वो उतार के रख दे और मैं तब तुझको मंत्र दूंगा। इस संसारिक आभूषणों से दूर हो जा, इसका मोह माया को त्याग दे। उसने संत का वचन मान करके सारे आभूषण उतार करके रख दिया और उसने कहा बेटी हाथ ऊपर कर। हाथ ऊपर करके 7 बंधन लगा दिया पेड़ से बांध करके और बोली बेटी जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक किसी बंधन में बंधे रहना, जब मैं वापिस आऊंगा तब तेरे का बंधन खोलूंगा, तब तेरे को मंत्र दूंगा, उतने दिन तू मेरी प्रतीक्षा कर जा। उसने कहा ठीक है गुरुदेव। उसने आंख बंद करके ऊपर हाथ किया। उस ठग ने उस कन्या को उसी पेड़ से कुछ रस्सियों से लताओं से बांध दिया और सारा धन लेकर के चला गया। 2 दिन 4 दिन हुए, जब
राजकन्या नहीं आई। राजा को ये खबर हुई कि बेटी मेरी गायब है। उसने अपने गुप्तचरों को भेजा, जंगल में गए, ढूंढने लगे। आखिरकार गुप्तचरों ने मिल गया पता। बोले बेटी ये तेरी हालत किसने किया है? बोले हमारे गुरुजी आए थे, गुरु दीक्षा देने के लिए कह रहे थे और उन्होंने मुझे यहाँ रुकने के लिए कह गए हैं। अरे बोले तुझको बांध गए हैं? ये रुकने के लिए नहीं, ये तो बांध करके तेरे को चले गए हैं, तेरे प्राणांत हो जाएंगे। वो राजकन्या कहने लगी चाहे मेरे प्राणांत क्यों ना हो जाए, पर जब तक मेरे गुरु नहीं आते तब तक मैं इस बंधन को नहीं खुलवाती हूं। तुम वापस चले जाओ। गुप्तचर वापस गए, राजा से बताए कि उसने एक महाराज एक टेक पकड़ रखी है कि जब तक मेरे गुरु नहीं आते तब तक जो है मैं नहीं इस बंधन से मुक्त हो सकती। आखिरकार राजा गया, कहा बेटी हट छोड़ दे। वो संत नहीं था, वो ठग था, तेरे साथ छल हो गया है, तू वापस राजमहल में चल, अपना भजन भाव भक्ति कर, ऐसे ठगों से सावधान रहा कर, ये दुनिया है कहीं तेरे को ठग ना ले। उसने कहा कुछ भी हो, ठग हो या सही हो, गुरु अंधा गुरु बाबरा, गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक माता स्वर्ग की रखिए आस। आखिरकार मजबूर होकर के पिता भी वापस चला गया। 2, 4, 6, 10 दिन हो गए, वो बिना अन्न जल ग्रहण किए उसी पेड़ से बंधी रही। आखिरकार भगवान ने सोचा ये तो राजकन्या है, इसका कोई दोष नहीं है, निश्चित ही इसके बंधनों को छोड़ना चाहिए। आखिरकार भगवान ने नारद जी को कहा कि नारद जी जाओ उस कन्या के बंधन को छुड़वा करके आओ, छोड़ करके आओ। नारद जी आए, कहने लगे मैं भगवान का भेजा हुआ, मुझे भगवान ने भेजा है, मैं तेरे बंधन खोलने के लिए आया हूं, मैं चाहता हूं कि तेरे को बंधन से मुक्त कर दूं। राजकन्या कहने लगी नहीं, मैं तुमसे बंधन नहीं खुलवाऊंगी, वो तो मेरे जो गुरुजी हैं वही आकर के मेरे बंधन को छोड़ेंगे, मैं उनके सिवाय किसी के। देखो उसकी निष्ठा, निष्ठा ही परमात्मा से मिला देती है, निष्ठा ही परमात्मा से मिला देती है। सेवक विच चाहिदा भावना श्रद्धा तो विश्वास। आखिरकार नारद को भी मना कर दिया। जब भगवान विष्णु स्वयं उस कन्या का कष्ट नहीं सहन कर पाए और स्वयं गरुड़ पर बैठ करके उसके पास आए, चतुर्भुज रूप धारण करके कहने लगे मैं स्वयं साक्षात नारायण हूं और तुझे दर्शन देने आया हूं। वो कहने लगी कि नारायण हो चाहे जो कुछ भी हो, वो तो जब तक मेरे गुरु जी नहीं आते, जब तक इस बंधन से मुक्त मेरे गुरु जी नहीं करते, तब तक मैं ये बंधन नहीं खुलवाऊंगी। मेरे गुरुजी ही नारायण का पता बतलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं नारायण से मिलवा दूंगा, गुरु से तेरी मुक्ति करवा दूंगा संसार सागर से। आखिर नारायण ने कहा नारद जी जाओ, वो नकली चोर को कहीं से पकड़ के ले आओ, वो तो इस राजकन्या को ठग कर चला गया है। नारद जी गए एक गांव में, वो अपने मुख में कालिख लगा रहा था, अपना वेश बदल रहा था। नारद जी पकड़ करके ले आए, बोले इस कन्या को पहले बंधन से मुक्त कर। तब आखिरकार उस ठग ने उस कन्या को उस बंधन से मुक्त किया और राजकन्या गुरु के चरणों में गिर करके कहने लगी कि महाराज आपके कारण, आपकी कृपा के कारण, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी कृपा के कारण मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। ये भावना, श्रद्धा और विश्वास का एक जीता जगता उदाहरण है, जीता जगता उदाहरण है। इसलिए आप लोग भी अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प करिए कि नहीं मुझे दरबार से जुड़ना है और जुड़े रहना है और अपने जीवन में स्वस्थ और निरोग बनाना है। साथियों ये कोई नई परंपरा नहीं है जो महाराज जी ने, ये हमारे वेद का विज्ञान है, हमारी बहुत पौराणिक व्यवस्था है। मंत्र जाप हमारी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। वेदों में कहा है कि मंत्र का जाप करने से भी परमात्मा की प्राप्ति और मन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए गुरु पर विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति आदर होना चाहिए, गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए। इस गुरु पर्व की मैं ज़्यादा न कुछ कहता हुआ आप सभी देश विदेश के कोने कोने से आए हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबको धन्यवाद करता हूँ, सबको नमन और वंदन करता हूँ। हरिओम शांति, हरिओम शांति। ओम
बहुत सुंदर वाणी में हमारे सचिव साहब ने, अखाड़ा के महान जी ने बहुत सुंदर शब्दों में उदाहरण के रूप में एक कहानी सुनाते हुए जो दृष्टांत दिया, बहुत ही सुंदर, मनन करने योग्य है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, गुरु चाहे जैसा हो, अगर शिष्य का विश्वास मजबूत है, उसका वो विश्वास ही उसको पूर्णता तक ले जाता है। बिना शंका किए गुरु के प्रति जो समर्पण है, वह समर्पण ही उसको पूर्णता तक पहुंचाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बिना समर्पण के कुछ होता नहीं। समर्पण हुआ, आप पार हुए। हमेशा ये बात हम बोलते हैं। ये गुरु जी थे तो वो, उनके पास एक सज्जन गए, उन्होंने कहा हमको पानी के ऊपर चलना है। तो उनका पानी के ऊपर चलना है, बोले हाँ आप दीक्षा दो। उन्होंने दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, और वो जाके मंत्र जाप करने लगा। जिन्होंने दीक्षा दी थी वो तो खुद कभी चले नहीं थे पानी पे। गुरु जी कहने लगे ये पागल है, चलो जान छूटी, किसी तरह गया। एक दिन पता लगा, लोगों ने बताया गुरु जी को कि तुम्हारा जो चेला है वो पानी के ऊपर चलते चलते नदी पार कर रहा है। हैं, ये कैसे हो गया? गए, क्या कैसे? उनका हम तो गुरुदेव मंत्र सिद्ध हो गया, आपने दिया था। और गुरुदेव ने तो ऐसा ही मंत्र दे दिया था, अलल टप्पू, जान छुड़ाने के लिए। उसका विश्वास जीता। उसने कहा चल के दिखाओ। उसने चल के दिखा दिया पानी के ऊपर। तो गुरु ने कहा जब ये चल सकता है चेला, हमने तो मंत्र दिया था सीधे सीधे, अल्लाह हम भी चल के देखते। तो गुरु जी जैसे ही नाव से उतरे, बीच धार में पानी बह लगे, गोता खाने टपर टपर पानी में। तो दरबार यही कहता है कि अपना समर्पण, अपना विश्वास शिष्य के अंदर बना हुआ है गुरु के प्रति, वही उसको पूर्णता की ओर ले जाता है, वही उसको पूरा करता है। शंका नहीं, जो बताया गया उसका पालन करना है। ऐसा महापुरुषों ने दृष्टांतों के द्वारा तमाम बार लोगों को बताने की कोशिश की कि अपने विश्वास को मजबूत रखो। गुरु पे शंका करके आप अपने पे शंका करते हो। तो बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, बहुत सुंदर वाणी में हमारे सचिव साहब ने। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।